गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए 11th के बच्चे ध्यान से देखिए बेटा, आज मैं आपको उसी टॉपिक उसी चैप्टर में परमाणु संरचना वाले चैप्टर में ना बेटा, परमाणु संरचना के चैप्टर में ही मैं आज आगे आपको लेके चल रहा हूं। जानते हैं किस टॉपिक पे? परमाणु संरचना वाले चैप्टर में बेटा मैं आज आपको आगे लेके चल रहा हूं। जानते हैं किस टॉपिक पे? ये एक टॉपिक है परमाणुओं में कक्षकों का भरना। ध्यान है, परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन का कक्षकों में कैसे फिलिंग होती है, वो आज आपको मैं सिखाने चल रहा हूं। देखिए बहुत आसान है बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है इसमें? देखिए इसमें आपबाउ का नियम, सबसे पहला नियम क्या बेटा? आपबाउ का नियम। आपबाउ कौन थे? आपबाउ साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की कक्षकों में भरने के लिए एक नियम दिया हुआ था। बहुत ज्यादा आपको इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं, बस आप सुनते चलिए, ठीक है। अब देखिए परमाणु, देखिए क्या कहे थे, क्या ये बोले क्या थे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए बोले थे परमाणुओं की तलस्थ अवस्था में, तलस्थ अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट, बात समझ में आ रही है? मतलब ग्राउंड स्टेट यानी फ्री स्टेट जो थी इन लोगों की, एकदम शांति अवस्था वाले, वो जो थी बेटा वो जो है एकदम नॉर्मल व्यवस्था थी, ठीक है। वो जो बेटा वो एकदम नॉर्मल ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है परमाणुओं की तलस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। क्या बोले हम ये बोले कि किसी भी परमाणु की जो कक्षक होगी बेटा, वो उनकी ऊर्जा स्तर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। कहने का मतलब कि पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे, फिर उससे उच्च, फिर उससे उच्च, फिर सबसे उच्च, यानी जो एनर्जी लेवल की जो इंक्रीजमेंट ऑर्डर है वो कैसे होनी चाहिए? बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक। देखिए जैसे मैं आपको याद करूं, रिप्रेजेंटेशन क्या था कक्षक का? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6, इस तरह कंटिन्यू होते चलता चला जाता है, इसी तरह कंटिन्यू होते चला जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं बेटा, ये आपको याद करिए, मैंने क्वांटम संख्या पढ़ाया, क्वांटम संख्या पढ़ाया, याद करिए। यहाँ पे n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है एजीमुथल क्वांटम संख्या है, m क्या है? मैग्नेटिक यानी चुंबकत्व मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, और s क्या था? स्पिन क्वांटम संख्या। बात समझ आ गई बेटा? देखिए मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, n क्या था? जैसे 2s मैंने लिखा था तो 2 पे यहां पे क्या था बेटा? n था, है ना। और l की वैल्यू ये याद करिए 0 1 2 ऐसे s p d ऐसे करके निकाला करते थे। थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, आपको याद आ जाएगा। तो उसी चीज को बेटा मैं ऊर्जा स्तर का एक फार्मूला यहां पे बता रहा हूं आपको, वो है n प्लस यल रूल। क्या है बेटा? n प्लस यल रूल। n क्या है बेटा? यहां पे प्राइमरी क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या, और यल क्या है बेटा? एजीमुथल यानी दिगंशीय, ना हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? दिगंशीय क्वांटम संख्या। चलिए अब हम आगे बात को इसी का आगे लेते चलते हैं। n प्लस यल रूल लगाते हैं, तो यहां n की वैल्यू बेटा यस में क्या है, मैं यहां साफ साफ लिख दूं अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, क्योंकि अभी बेटा ना नया टॉपिक है, तो इसलिए आपको एक बार में तो चीजें समझ में आएंगी नहीं बेटा, है ना। देखिए जैसे यहां पे मैं सबसेल की वैल्यू लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे यस P D F होगा तो 0 1 2 3, ये किसकी वैल्यू बेटा? यल की वैल्यू। ये आपने कैलकुलेट किया था, याद करिए, n से n-1 फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखिए n की वैल्यू कितना है? n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू क्या है बेटा? यस की वैल्यू क्या है? 0। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, सॉरी 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही तो आना है ना। 1 में आप 0 जोड़ रहे हैं तो उसके बाद क्या बेटा? 2s है ना। 2 प्लस यस की वैल्यू आपको निकालना है, यस की वैल्यू फिर यहाँ पे 0 है। बात समझ में आ रही? इसी तरह से आपको वैल्यू क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करते चलना है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 प्लस 0 तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह आप बेटा देखेंगे वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते चलेंगे तो ऐसे बढ़ती चली जाएगी, 2 फिर 3 फिर 3 फिर ऐसे 4, ऐसे ऐसे वैल्यू क्या होगी बेटा? बढ़ती चली जाएगी। तो आपको ये याद रखना है बेटा यहाँ पे कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है बेटा, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की आपको ऐसे बढ़ाते चलना है। आपके मन में कंफ्यूजन उठ रहा होगा, या अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो मैं आपको ध्यान दिला दूं, ये देखिए बेटा वैल्यू सेम आ रही है। ये नहीं, मैं ऐसे नहीं पढ़ाते चला जाऊंगा कि आप इसको स्किप कर जाए, जो जहां आपका दिमाग नहीं जाएगा वहां मेरा तो दिमाग जाएगा, वहां से तो क्वेश्चन उठेगा, तो मेरा यहां पढ़ाने का क्या मतलब हुआ? यही मैं चीजें आपको स्किप नहीं कराऊंगा, नहीं आपका दिमाग जा रहा तो मैं आपको दिमाग पे वहां कंसंट्रेट कराऊंगा। देखिए ये देखिए 3 वैल्यू आ गई। अब क्या करें? अब किसमें हम इलेक्ट्रॉन को पहले भराएंगे? तो हम पहले उसमें इलेक्ट्रॉन को भराएंगे बेटा जिसमें n की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप बताइए 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2, यानी पहले हम 2p में इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, उसके बाद 3s में, क्योंकि देखिए बेटा 2p और 3s की वैल्यू यहां निकाल दे रहा हूं। देखिए
2s और 3p की वैल्यू निकाल लें। देखिए 2 प्लस s की वैल्यू 0, कितना आ गया? 2 आ गया ना, 2 आ गया ना। और p की वैल्यू यहां निकालिए 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना? 4। तो पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? निम्न ऊर्जा स्तर में मैंने बोला है ना, तो पहले 2s में जाएगा फिर 3p में जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो जब कभी दोनों वैल्यू सेम आ जाए, जब कभी दोनों वैल्यू सेम आ जाए, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जैसे कभी दोनों वैल्यू सेम आ जाए, जैसे ये है 2p और 3s है। कौन कौन? 2p और 3s। यहां इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए 2p और 3s, 2p और 3s है, 2p 3s है ना। 2 की वैल्यू, p की वैल्यू कितना? 1, कितना हो गया? 3 हो गया ना। ये देखिए 3 हो गया ना, कितना आ गया बेटा? 3। और यस की वैल्यू यहां देखिए 3 है, यस की वैल्यू कितनी? 0। तो 3 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 ही तो आएगा, 3 ही तो आएगा ना। अब दोनों ऊर्जा स्तर से, अब किस में इलेक्ट्रॉन भरें? ये सोचने वाली बात है ना बेटा। तो आपको सबसे पहले उसी इलेक्ट्रॉन में 1s2 2s2 2p6 तब 3s2, यानी आपको कम नंबर वाले n की वैल्यू जिसमें कम रहेगी उसको पहले भरना है और n की वैल्यू बड़े वाले को बाद में भरना। यानी n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है उसका ऊर्जा स्तर भी ज्यादा होता है। साफ साफ लिख दें, साफ साफ लिख दें, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ना कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी ऊर्जा। यानी जितना ज्यादा n उतना ज्यादा ऊर्जा। कब? जब ऊर्जा स्तर समान होंगे। कब? जब एनर्जी लेवल क्या हो बेटा? ENGERY आर इक्वल। बात समझ आ रही बेटा? ऐसे, ठीक। इसको बेटा आप पढ़िएगा, अभी कॉपी मत लिखिएगा, इसको अभी रफ में आप प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद नहीं आएगा बेटा। जल्दी जल्दी स्कूल खुलने वाला है, तब मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा। थैंक यू।